जहाँ पे तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। तुर्किया के सदर को आमद पर 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। साथ साथ दौरे के दौरान तुर्क सदर पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकातें की। दोनों रहनुमा पाक तुर्क हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बात होगी। इस मुतालिक मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा, खुशाइन और बहुत ही बेहतरीन मनाजिर इस वक्त देखने में आ रहे हैं। तुर्क सदर पाक सरजमीन पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात आज यकीनी तौर पर एक तारीखी मोड़ मुड़ने वाले हैं। एक तारीखी जहद का इजाफा होने वाला है। दोनों ममालिक के दरमियान जो हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल है, इजलास है, 7वां इजलास है। 6ठा इजलास भी इस्लामाबाद में हुआ था और अब 7वां इजलास भी इस्लामाबाद में ही मुनक्किद हो रहा है। तो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो महज दो बरादर इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात नहीं, जिनको हम सकाफती मजहबी रिश्तों से जोड़ते हैं, बल्कि अब ये ताल्लुकात जो हैं एक स्ट्रेटेजिक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, एक स्ट्रेटेजिक जहद इख्तियार कर चुके हैं, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को अब हम कह सकते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल पर मौजूद हैं। और आज जो टर्की प्रेसिडेंट का दौरा है, तुर्क सदर का दौरा है, यकीनी तौर पर इनसे ये ताल्लुकात मजीद आगे जाएंगे। दोनों ममालिक दिफा के साथ साथ सलामती और इसके अलावा मुआशी शोबों में ताउन जो है उसको खास तौर पर फरोग देना चाहते हैं। कल्चरल टाइप तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, पीपल टू पीपल ताल्लुकात ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं, लेकिन अब कुछ चीजें जो है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक सॉलिड शक्ल जो है आप कह सकते हैं कि इख्तियार कर चुकी हैं, करने वाली हैं और आज के विजिट के नतीजे में मजीद भी करेंगी, जिससे हम देखेंगे कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ना सिर्फ दिफा के शोबे के अंदर ताउन बढ़ेगा। दिफा के शोबे के अंदर आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तुर्की से मिलिट्री क्लास ब्रिगेड खरीदने वाला पहला मुल्क था और इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन खरीद रहा है जो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज में शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर कर रहा है जो कि TFX या तुर्की की अगर हम बात करें उसे कान कहा जाता है, जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसकी तैयारी के ऊपर काम हो रहा है और उसकी इंशाल्लाह असेंबली लाइन भी पाकिस्तान में ही बनने जा रही है। और आज शायद इस हवाले से भी कोई अपडेट आपके मेरे सामने आए, जो कि एक बहुत बड़ी खबर होगी, एक बहुत बड़ा सॉलिड स्टेप होगा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। इसके अलावा सिर्फ ये दिफाई ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ एक शोबे पर तवज्जो मरकूज नहीं है, मुख्तलिफ शोबे हैं जिसके अंदर खास तौर पर अगर आज की हम बात करें तो सरमायाकारी के हवाले से दोनों ममालिक जो हैं वो चंद अहम MOUs और या मुआहिदों पर भी दस्तखत करने वाले हैं, जिनकी तफसीलात सामने आएंगी और उसके नतीजे में हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो ताउन है वो हमें आगे बढ़ता दिखाई देगा, आगे चलता दिखाई देगा। तुर्की हकीकी मानों में भाइयों की तरह इस वक्त हमारा साथ दे रहा है। जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक जमाने में चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे ममालिक शामिल होते थे, उन तीनों ममालिक के साथ पाकिस्तान की दोस्ती, पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो मेंटेन करना हर हुकूमत की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, उसकी कोशिश होती थी। और अभी उन्हीं ममालिक के अंदर तुर्की भी शामिल हो चुका है, जो कि दुनिया में अपने जोग्राफियाई महलूकी की वजह से, अपनी सियासी अहमियत की वजह से, अपनी फौजी अस्करी अहमियत की वजह से एक बेहतरीन मकाम रखता है, एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है। और पाकिस्तान भी तुर्की का अब एक ऐसा स्ट्रेटेजिक शराकतदार है जिसका मदर ये हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल का इजलास है, जिसमें आप देखेंगे कि दोनों ममालिक के रहनुमा इजलास की सदारत करते दिखाई देंगे और इसके साथ साथ दोनों ममालिक के रहनुमा ताल्लुकात को, दो तरफा मामलात को एक नए लेवल पर ले जाते दिखाई देंगे। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान, चाहे वो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, और इससे पहले मैं आपको याद कराऊं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म के बड़े भाई भी हैं, वो टर्किश प्रेसिडेंट की साहबजादी की शादी में बतौर गवाह जो है वो शरीक हुए। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो ताल्लुकात हैं ये पर्सनल लेवल पर भी ताल्लुकात हैं, ज़ाती लेवल पर भी ताल्लुकात हैं और इन्हीं ताल्लुकात से पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात जो हैं वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हमें दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात हैं वो आगे भी दिन दुगनी और रात चौगनी जो है वो कामयाबी की मनाजिल तय करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सलमान, इसमें भी क्या कहिएगा, मईशत के हवाले से पाकिस्तान मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से मुसलसल कोशा है, तो इसके दूरस्थ नताइज अगर हम देखें, एक तो ये दौरा, फिर अहम मुआहदे भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये अहम मुआहदे या MOUs जो हैं उनके ऊपर दस्तखत होंगे। अभी
प्रेसिडेंट अर्दोआन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे हैं। उनका आपने देखा किस तरह से शानदार खैर मकदम किया गया और उसके बाद जो सरकारी मसरूफियात शेड्यूल्ड हैं उसके मुताबिक दोनों ममालिक के रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात होगी, वफूद की सतह पर बातचीत होगी। इसके अलावा जो हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल है वो नाम से ही जाहिर है, यानी एक तरफ टर्की की आला क़यादत बैठी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं। तो ये दो जो शख्सियात हैं, ये जो दो ओहदे हैं, ये जाहिर करते हैं और ये हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल का जो फोरम है वो जाहिर करता है कि दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात को किस कदर अहमियत देते हैं और इसी अहमियत का नतीजा है कि ये हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रहा है और इसी में ही वो फैसले किए जाएंगे, उन माहिदों को हतमी शक्ल दी जाएगी, उन माहिदों को आप कहेंगे एक तरह से ओके किया जाएगा जिनके ऊपर आज दस्तखत होंगे। और ये दस्तखत जो हैं यकीनी तौर पर महज दिफा या सलामती के शोबों के हवाले से नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के दरमियान उसको कवर करते हैं, उसका अहाता करते हैं, जो आज हमें इस विजिट के दौरान दिखाई देगा कि न सिर्फ दिफा और सलामती का मामला होगा बल्कि मुआशी ताउन को लेकर दोनों ममालिक और दोनों ममालिक की क़यादत जो है वो खास तौर पर आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल आगे बढ़ रही है और माशी लिहाज से, दिफा के लिहाज से, सरमायाकारी के लिहाज से यकीनी तौर पे इसके दूरस नताइज होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।